इवनिंग। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने प्रोनाउंस के डेफिनेशंस देखे, उसके तमाम टर्मिनोलॉजी को देखा कि ग्रामर में हम जब प्रोनाउंस की बात करते हैं तो उसमें तमाम और भी शब्दों का प्रयोग होता है जो हमें जानना चाहिए। तो कल आपने देखा कि प्रोनाउंस में क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट क्या होता है, रिफरेंट क्या होता है, एनाफोरा क्या होता है, फॉरवर्ड एनाफोरा क्या होता है, बैकवर्ड एनाफोरा क्या होता है ना, इंटर सेंटेंशियल एनाफोरा क्या होता है और इंट्रा सेंटेंशियल एनाफोरा क्या होता है। मैंने कल वाले वीडियो को एडिट करके अपलोड पे डाल दिया है, अभी एक आध घंटे में आप तक वो भी पहुंच जाएगा। तो आप एक बार फिर से उसको दोहरा लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि कल का सेशन आपने ठीक से समझा होगा और अब आप रेडी हैं प्रोनाउंस के तमाम फंक्शंस को समझने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोनाउंस को की डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख ली। अब डेफिनेशन के बाद जाहिर सी बात है प्रोनाउंस के प्रकार की बात करते हैं, उसके काइंड्स की बात करते हैं ना, उसका जो है क्लासिफिकेशन ये हमें जानना चाहिए ना। तो आइए अब इसको जो है इसका हम लोग एक तरह से डिवीजन कर लें, इसका कैटेगराइज कर लें कि कौन प्रोनाउंस को हम जब अपने सेंटेंसेज में यूज करते हैं, जब उनका प्रयोग करते हैं तो किस किस रूप में आते हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं, है ना। चलिए तो हम प्रोनाउंस को उनका क्लासिफिकेशन करें, उनको अगर प्रकारों में बांटे बुनिया लो तो ये जो प्रोनाउन है इसको इसका क्लासिफिकेशन अगर किया जाए तो बेसिकली देखिएगा, है ना, थोड़ा सा चार्ट लंबा बनेगा लेकिन इसको समझना जरूरी है। इन सारी चीजों को समझने के बाद ना आप जब एप्लीकेशन की तरफ चलोगे, रूल्स का अप्लाई करने चलोगे तो चीजें आसान हो। तो प्रोनाउंस में जो सबसे पहला प्रकार है वो है सेंट्रल प्रोनाउन। सेंट्रल प्रोनाउन, अब जो सेंट्रल प्रोनाउन है जिसको आप सेंट्रल प्रोनाउन कह रहे हैं, तो सेंट्रल प्रोनाउन में बेसिकली अगर हम सेंट्रल प्रोनाउन की बात करें, ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो है सेंट्रल प्रोनाउन यहां मैं लिखता हूं सामने। सेंट्रल प्रोनाउन में क्या क्या आएगा देखिएगा, इसमें आते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। और जब मैं पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा हूं तो आप समझ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन में क्या आएगा, जैसे आई, मी, वी, अस, एटसेट्रा, आप समझ गए होंगे, ये पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, ज्यादा चीजों को समझिएगा। इसके बाद इसमें क्या आता है, इसमें दूसरा आता है रिफ्लेक्सिव। आप जो प्रोनाउंस को डायरेक्टली पढ़े हैं ना, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, ये उसी को थोड़ा सा मैं और विस्तार में बता रहा हूं कि आप ये जान लें कि जिनको आप पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जिनको आप रिफ्लेक्सिव कहते हैं, उनको ग्रामर में कुछ और भी नाम दिए गए हैं, उन्हीं को मैं ना। दूसरा इसमें क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव आप समझ रहे हैं, एक दो एग्जांपल से माई सेल्फ, हिमसेल्फ, एटसेट्रा, ये पर्सनल प्रोनाउन का, ये सेंट्रल प्रोनाउन का दूसरा रूप है। और इसमें जो तीसरा आता है जो सेंट्रल प्रोनाउन में रखा जाता है उसे कहते हैं हम पजेसिव। अब पजेसिव में आप समझ रहे हैं, जैसे माय अथवा माइन, ठीक है, या हिज, हर, हिज ना, एटसेट्रा, आप समझ रहे हैं। तो आप जानते हैं, बस एक बार रिकॉल करा दूं, ये जो तीनों हैं पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन, इन्हें बच्चा लोग सेंट्रल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हम जब इनको डिस्कस करेंगे तो एक एक को समझेंगे क्या है कैसे है। एक चीज ध्यान रखना, अब एक और नई बात कि अगर कोई आज के बाद पूछ दे या कहीं आ जाए, डेफिनेशनल क्वेश्चंस आ जाएं डेफिनेशन पे आधारित या टर्मिनोलॉजी पे आधारित,
और कोई आपसे कहे कि सेंट्रल प्रोनाउन पता है, तो आप क्या बताएंगे कि जी वो जो पर्सनल प्रोनाउन आई, माई, मी होता है, या पजेसिव माई, योर, हिज होता है, या माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ होता है, ये सारे जो प्रोनाउंस हैं इनको ग्रामर में सेंट्रल प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। करेक्ट? क्लियर है? इसके बाद इसमें दूसरा प्रकार देखिए, ये कैटेगरी है और इसकी ये सब कैटेगरी है। ठीक है, अब हमारी आपकी पुस्तकों में बचपन में यहीं से शुरू हो जाता था, इनकी चर्चा नहीं होती थी। अब आप बड़े हो गए हैं, कॉम्पिटिटर हैं, थोड़ा सा इधर भी देख लीजिए, है ना। दूसरा इसमें क्या आता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, अब मैं प्रोनाउन बार बार नहीं लिखूंगा, मुझे स्पेस चाहिए। अब रेसिप्रोकल में क्या आएगा, आप समझ रहे हैं, ईच अदर, वन अनदर। ठीक है, इनको रेसिप्रोकल कहते हैं। ये दो ही होते हैं, ईच अदर, वन अनदर। वो ANOTHER है। ठीक है, ईच अदर, वन अनदर, इसको संभाल लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला प्रोनाउन क्या होता है तो वो है रिलेटिव, RELATIVE, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आएगा, इसमें वो जो WH सीरीज आएगी, तो आप समझ रहे हैं WH सीरीज का मतलब क्या, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, एटसेट्रा। नहीं, वेयर नहीं, वेयर तो रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, से हु, व्हिच, व्हाट, एटसेट्रा, ये रिलेटिव में आएंगे। ठीक है, अब देखिएगा जरा, रिलेटिव के बाद इसमें इंटरोगेटिव। ठीक है, तो इंटरोगेटिव में भी वही आएंगे क्या, WH सीरीज। जो प्रोनाउंस होते हैं हु, व्हाट, व्हेन, वो भी इसी में आएंगे। इनको भी हम इसी में पढ़ेंगे। पहले एक खाका समझ लीजिए, फिर एक एक करके देखा जाएगा। तो सेंट्रल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सेंट्रल प्रोनाउन में ध्यान रखिएगा, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, पजेसिव। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, अब डेमोन्स्ट्रेटिव में आप समझ रहे हैं क्या, दिस, दैट, एटसेट्रा, ये जो इसमें आते हैं इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। पहले इतना फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग एक हिसाब से, यार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं। ठीक है, उसके बाद तब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप लोग, हम लोग हैं, ठीक है, बीच बीच में अपनी राय प्रकट करते रहिएगा, मुझे पता भी चलता रहे कि आप हैं मेरे साथ। ठीक, तो प्रोनाउंस का को हम लोग अगर कैटेगराइज करें तो प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग देख रहे हैं। आपके सामने है कि प्रोनाउन सेंट्रल होते हैं, प्रोनाउन रेसिप्रोकल होते हैं, प्रोनाउन रिलेटिव होते हैं, प्रोनाउन इंटरोगेटिव होते हैं, प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। सेंट्रल प्रोनाउन को हम अगर देखें तो उसके उसके अंतर्गत पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, पजेसिव। आपने इतना संभाल लिया, तो मैं अगले पेज पे चलूं। ठीक है, जो बच्चे जैसे विनायक हैं, अंकित हैं, जो लोग जुड़े हैं, जिनकी जिनके लिए ये कोशिश की, बाकी सब लोग जुड़े हैं, सबका स्वागत है। मतलब इन लोगों की एक क्लास थी, इन लोगों का एक बचा हुआ सिलेबस है जो मैं पूरा कर रहा हूँ, तो आप लोग बीच में इस नोट कर रहे हैं कि तो मुझे बताते रहिएगा कि आगे बढ़ने के लिए, ताकि चीजें आपकी छूटे ना। ठीक, आइए, चलिए, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, अब देखिए, अब इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद जो अगला प्रोनाउन है वो है, हाँ, अगला प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन को जरा ध्यान से
इस इंडेफिनिट प्रोनाउन में बच्चा लोग कई कैटेगरी है ना। ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये इसमें एक तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव है इस ये जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव में इस पॉजिटिव में और कलर चुनना पड़ेगा। तो देखो ये जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव के कई रूप होते हैं। अब ये जो पॉजिटिव को आप देखोगे, ठीक ना, इस पॉजिटिव में अलग अलग पॉजिटिव मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, पर हम पॉजिटिव की बात कर ले रहे हैं। तो पॉजिटिव में इसमें एक तो होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यूनिवर्सल प्रोनाउंस। अब यूनिवर्सल प्रोनाउंस का मतलब क्या है, जिसमें सबका बोध हो। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा बच्चा लोग ऑल और बोथ। देखो मैं आपको धीरे धीरे कुछ चीजों से एनरिच करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक तरफ तो प्रोनाउंस के प्रयोग सीखोगे, लेकिन मैं कुछ टर्म्स भी आपको दे रहा हूं कि कभी आप साक्षात्कार वाले किसी परीक्षा में जाएं। जैसे एक दो दिनों से एक बच्ची क्लास कर रही है, तो वो अब तैयारी करती है लेक्चरशिप की, एलटी की, टीजीटी की, पीजीटी की। तो सिंपल सी बात है, राखी खुश रहिए, सिंपल सी बात है कि अब वहां साक्षात्कार अगर होते हैं तो हाँ चीजें पूछी जा सकती हैं। तो क्यों ना सब पढ़ा जाए, मतलब इसी क्लास से जो भी आए सबका भला हो जाए। अब कोई आराम से चीजों को देखिए तो आप समझिए बात को कि इनडेफिनिट प्रोनाउन को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करें तो पॉजिटिव प्रोनाउन के भी कई रूप होते हैं। एक को कहते हैं यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल में क्या आएगा ऑल और बोथ। अब इसको यूनिवर्सल क्यों करते हैं आप समझ गए, आगे और विस्तार में हम लोग ऑल और बोथ का प्रयोग पढ़ेंगे कि ऑल बोथ डिटर्मिनर्स भी हैं, प्रोनाउंस भी हैं। तो हम लोग जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप समझ रहे हैं हम लोग प्रोनाउन के साथ साथ डिटर्मिनर्स भी पढ़ने वाले हैं, कोई अलग चीज नहीं है। इसलिए प्रोनाउन और डिटर्मिनर्स को हम लोग मिला के पढ़ेंगे। जब एक्सप्लेनेशन होगा तो पैरेलल यहाँ डिटर्मिनर की भी चर्चा हो, ठीक है। अब देखिए जरा, तो एक तो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में बोथ और ऑल, क्यों, क्योंकि इससे सबका बोध होता है, इसमें सबका सेंस है, ठीक है। और इसमें और क्या आता है, यूनिवर्सल का जो ये जो यूनिवर्सल है इसमें एक तो बोथ और ऑल आता है, और दूसरा इसमें आता है ईच अथवा एवरी, अथवा नहीं और, तो ऑल, बोथ, ईच, एवरी यूनिवर्सल माने जाते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें यूनिवर्सल के बाद दूसरी जो इसकी जो इसका दूसरा इसमें जो इसका हिस्सा है उसे हम असर्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, असर्टिव, ठीक है जरा, असर्टिव। अब असर्टिव में क्या क्या आता है देखिएगा, असर्टिव में तो असर्टिव में आता है सम सीरीज। क्या समझिएगा बात को, अब जब मैं सम सीरीज कह रहा हूं ना, यहाँ द लगा लो, द सम सीरीज। अब ये सब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं एक अभी आपको एक जो है क्या करता हूँ, कंटेंट्स तैयार करवा रहा हूँ कि हम लोग प्रोनाउन में क्या क्या कहाँ कहाँ चर्चा करने वाले हैं। इससे ये फायदा होगा ना कि आपके पन्ने में लिखा रहेगा, जब मैं डिक्टेट करूंगा तो आप मुझे बता पाओगे सर जी ये वाला पॉइंट हो गया है, ये वाला छूटा है। और इससे क्या होगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, हम लोग सब कुछ समग्र रूप में देख लेंगे। अब जब मैं द सम सीरीज कह रहा हूँ बच्चा लोग, द सम सीरीज का मतलब क्या है, someone, anyone, no one, somebody, ब्रो। तो ये जो आप लिखते हो ना someone, somebody, ना, तो ये सम से खुद सम भी एक प्रोनाउन है, आपको पता है। तो सम, someone, somebody, something, ठीक, ये सब इसमें आएंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, तो असर्टिव, इसके अलावा इसमें क्या आएगा, सम सीरीज के अलावा इसमें क्या आता है,
इसमें आता है वन ना, इसमें आता है हाफ, इसमें आता है सेवरल। देखना जरा, आप कहोगे सर जी ये सब तो एडजेक्टिव भी हैं, बिल्कुल हैं, ये डिटर्मिनर्स भी हैं, प्रोनाउंस भी हैं, चर्चा होगी ना। और क्या, द अदर वन, OTHER, अदर वन, ये सब असर्टिव माने जाते हैं। नोट करते चलना मेरे साथ ही, आप लोग फटाफट पहले नोट कर लो, फिर आगे कहानी जारी रहेगी, ठीक है। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन के दो भाग, पॉजिटिव और नेगेटिव, और पॉजिटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन में आने वाले क्या हैं, जो हैं उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल, असर्टिव, ठीक है। और इसमें तीसरा होता है नॉन असर्टिव। अब नॉन असर्टिव क्या हैं, कैसे हैं, इन सब की चर्चा बच्चा लोग मैं विस्तार से करने वाला हूं, धैर्य रखिए। अगर आप नए साथी हैं, नए जुड़े हैं, तो आपको लग रहा है कि तिवारी ये कौन सी दुनिया में लेके जा रहे हैं, तो आइए, कौन सा आपका न हरे न फिटकरी, बस मेरे साथ रहिए रोज 5:30 बजे, देखिए कौन सी दुनिया में लेके जाता हूँ। और अगले 20-25 घंटों में जब प्रोनाउन खत्म होगा, तो दुनिया का कोई भी सवाल आपसे आपकी क्षमता से बाहर नहीं होगा, और आप जब अंग्रेजी लिखोगे और बोलोगे तो बिल्कुल अलग होगी। ये प्रॉमिस है, वादा है, दावा नहीं। छोटा सा मास्टर हूं, वादा करता हूं, ठीक है। देखिएगा जरा, तो नॉन असर्टिव में क्या आएगा। अब देखो, असर्टिव और नॉन असर्टिव, पहले इसको समझ लो, इससे बात आपको समझ में आ जाएगी। आपको ये बताया गया होगा कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता। आप कहोगे आई हैव सम मनी, आई हैव नॉट सम मनी आप नहीं कह सकते। तो इसमें कुछ प्रोनाउंस हैं जिनका प्रयोग हमेशा हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही करते हैं, उनको हम असर्टिव कहते हैं। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग नेगेटिव में ही होता है, अफर्मेटिव में हो ही नहीं सकता, जैसे एनी, एनीवन, एनीथिंग। आप कहोगे आई हैवंट एनी मनी ना, या देयर आरंट एनी। आप वहां पर जब तक नॉट नहीं आएगा तब तक एनी का प्रयोग नहीं होगा। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं, नथिंग है, एनीवन है, एनी है ना, आगे चर्चा होगी। इनका प्रयोग हम सेंटेंस में तभी करते हैं जब सेंटेंस नेगेटिव हो, वहां नॉट आया हो, इसलिए इनको ग्रामर की भाषा में नॉन असर्टिव कहा जाता है। पहुंच रही है बात आप तक, जरा बताते रहो जो लोग जुड़े हुए हैं, ठीक ना। तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन असर्टिव। तो नॉन असर्टिव में क्या आएगा, तो इसमें आएगा क्या, द एनी सीरीज, पहले तो एनी से बनने वाले सारे प्रोनाउंस, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा इधर, EITHER, इधर। तो एनी सीरीज और इधर, इनका प्रयोग हम लोग नॉन असर्टिव प्रोनाउन में करते हैं। सम सीरीज, वन, हाफ, सेवरल, अदर वन आदि, इनका प्रयोग हम असर्टिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। और ऑल, बोथ, ईच, एवरी, इनका प्रयोग हम लोग यूनिवर्सल प्रोनाउंस के रूप में करते हैं। और इस सब के सब पॉजिटिव माने जाते हैं, और इस सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत। और इंडेफिनिट प्रोनाउन का दूसरा जो रूप है वो है नेगेटिव। अच्छे से पूरा फॉर्मेट बना लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे नेगेटिव। और नेगेटिव में क्या आएगा, तो इसमें पहले तो आएगा नो सीरीज। अब नो सीरीज आप समझ रहे हैं ना, जैसे नो, नो वन, नन, नथिंग, नोबडी। आगे बात समझ में, तो नोबडी, नथिंग, नन, नो वन, नो, ये सब इसमें आएंगे। और इसके अलावा क्या आएगा इसमें, इसके साथ आएगा आइदर का उल्टा क्या होता है, नाइदर या नीदर, जो भी कहना हो। तो नीदर और नो सीरीज ये नेगेटिव है, ठीक है। अब देख लो जरा, अब आपको जो 8 प्रकार के जो प्रोनाउंस बताए जाते हैं कि 8 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो वो 8 मैंने लिख दिए हैं, बस उनको कैटेगराइज जब किया गया तो कुल जो है वो सेंट्रल, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट ना। अब यहाँ पे 6 में ही होगा, 6 ही लग रहा है। और उसी में अब उसको तोड़ दोगे, जब उसी में लेके चले आओगे, इनको क्या कहते हैं,
ये सब जो है उसी में शामिल है। तो वो जो आप डिस्ट्रीब्यूट, अच्छा हाँ, अब इसी में जो है कुछ किताबों में मिलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। तो उसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो ये जो देख रहे हो ना, ऑल, बोथ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन्हीं को लोग डिस्ट्रीब्यूटिव में रखते हैं। मैंने उसको नाम दे दिया है इंडेफिनिट। एक ही चीज है, उसी इंडेफिनिट में डिस्ट्रीब्यूटिव शामिल है, परेशान मत होइएगा। हम जब यूजेस पढ़ेंगे तो वहां पर ईच, एवरी, ना, ऑल, बोथ, सबको पढ़ेंगे। तो इसी को डिटर्मिनर के चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटिव में रखा गया है। तो ध्यान से ये जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है इसी के तहत सब आ जाएगा। बस इसको एक बार नोट कर लीजिए, पहले ठीक से संभाल लीजिए, और हो गया हो तो मुझे इंटीमेट करिए, तो मैं अब एक एक करके लेके चलूं। और अभी जब सेशन खत्म होगा तो ध्यान से जब इस पूरे चार्ट को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो 8 या 9 प्रकार के प्रोनाउंस आपके पुस्तकों में दिए गए हैं या जनरली टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो सब इसमें शामिल है। ठीक है, एक नया अप्रोच है, एक नया वे है प्रोनाउंस को देखने का। बाकी हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कैसे, इसका कैसे, उसका कैसे, उसका कैसे, सब इसी में आने वाला है। ठीक है, देख लीजिए जरा, नोट हो गया हो तो मुझे बताइए, तो मैं आगे चलूं। फटाफट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना हो, मैं सामने से हट जाता हूं। अब बीच बीच में हाँ हूं करते रहो, है ना। मुझे लग रहा है कि अब सिर्फ अंकित और विनायक ही रह गए हैं, जो भी हैं, जो भी जुड़े हुए हैं। चलें आगे, आइए अब एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करें प्रोनाउंस को कि कैसे, किसका प्रयोग कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, अब इसकी चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। ओके, चलिए। नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की बात करें। पहली बात तो ये समझ लो बच्चा लोग कि जो पर्सनल प्रोनाउन आप नाम देख रहे हैं ना, इस पर्सनल प्रोनाउन को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें भले पर्सनल है, लेकिन इस पर्सनल में दो ऐसे प्रोनाउन हैं, है ना, दो ऐसे प्रोनाउन हैं जो पर्सन के साथ साथ थिंग्स के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। एक तो इट है और एक दे है। आपको पता है, जेंडर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि ही का पुल्डल दे, शी का पुल्डल दे, इट का पुल्डल भी दे, चर्चा हो चुकी है। तो आप जब दे का प्रयोग करते हैं तो दे का प्रयोग आप बॉयज के लिए भी करते हैं और बुक्स के लिए भी करते हैं, है ना। उस तरह से इट का प्रयोग आप, हम लोग इट को अलग से देखेंगे कि इट का प्रयोग पर्सन्स के लिए भी हो सकता है और थिंग्स के लिए तो होता ही है। ऐसे समझो कि दे बेसिकली पर्सन्स के लिए प्रयोग होता है, लेकिन ये थिंग्स के लिए प्रयोग हो सकता है। और इट बेसिकली स्पेशली थिंग्स के लिए प्रयोग होता है, लेकिन ये पर्सन्स के लिए भी प्रयोग हो सकता है। जेंडर पढ़ाते समय इन सारी चीजों की चर्चा मैं आपसे स्पष्ट रूप से कर चुका हूं। तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, नाम थोड़ा जो है टर्मिनोलॉजिकल लोचा है इसमें। नाम इसका पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन इसमें आते सब है। ठीक है, तो पहले तो जरा इसकी एक लिस्ट बना ली जाए इस पर्सनल प्रोनाउन की कि ये कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, आइए जरा इनको पहले देख लिया जाए। ये जरूरी है कि पर्सनल प्रोनाउंस की एक लिस्ट हम बना लें कि पर्सनल प्रोनाउन है क्या। तो पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं बच्चा लोग। इसमें एक फर्स्ट पर्सन, ठीक है, दूसरा सेकंड पर्सन, और तीसरा थर्ड पर्सन। देखिएगा, थर्ड पर्सन
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अच्छा, एक तो इसको ही लिख लीजिए, और दूसरा क्या कर लेना है कि अब इसको जो आप लिख रहे हैं तीनों पर्सन्स का, तो हमें ये भी देखना है कि ये जब नाउन के बदले आते हैं तो नाउन सिंगुलर होते हैं, तो प्रोनाउंस भी सिंगुलर होंगे, है ना, सिंगुलर होंगे। और ये नाउन्स के बदले आते हैं, नाउन का केस होता है, तो प्रोनाउंस के भी केस होंगे, है ना। लेकिन पहले हम लोग इसको सिंगुलर प्लूरल में देख लें, फिर हम लोग इसको केस में देखेंगे। तो यहां पर सिंगुलर लिख लीजिएगा और यहां प्लूरल लिख लीजिए, ठीक है। अब ये जो चार्ट आपका बनेगा, इसमें पहली बात कि प्रोनाउंस, हम जब पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउंस के तीन प्रकार या तीन रूप आप जो भी कह सकते हैं, या तीन कैटेगरी होती है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक। अब देखें जरा, अब इसमें आप जब इसको, और ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन जब कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसमें सब कुछ हम लोग अगर विस्तार से देख लें तो बेहतर है। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, ठीक है, आप जब लिखोगे तो यहां आई और यहां वी, यहां पर यू और यहां भी यू, ठीक है। यहां ही, शी, इट और यहां पर ही, ठीक है। अच्छा, इसमें वन भी आता है, अभी मैंने चर्चा किया कि अब वन का, उसमें कुछ प्रोनाउंस हैं जैसे वन, तो वन को हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से कि वन के, वन पे सवाल बहुत बनते हैं, इसके ढेर सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो इसकी चर्चा हम लोग अलग से कर लेंगे। बेसिकली अभी देखा जाए तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस तीन प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। सेकंड पर्सन में यू ही सिंगुलर है, यू ही प्लूरल है। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट सिंगुलर है, और इन तीनों का प्लूरल होता है दे। ये ध्यान रखना है, इट का प्लूरल दे, ही का प्लूरल दे, शी का प्लूरल दे, नो कंफ्यूजन, ठीक। तो पहले तो इसको फटाफट नोट कर लो, फिर जरा इसके केसेस भी देख लें। अच्छा, एक चीज और, इसमें एक बात और ध्यान देना है कि कुछ वर्ड हैं जो आर्केइक हो गए हैं, जिनकी चर्चा अब जो है इस जमाने में नहीं होती, वो आर्केइक हैं, किसी जमाने में होती थी ना, ठीक है। एक ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने नहीं लिखा है, एक है आर्केइक सिस्टम, या इसको भी देख लो यहीं पर, इस पे भी आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, किसी जमाने में ये भी यूज होता था, ठीक है। जो आर्केइक सिस्टम है, इसमें क्या है, तो शेक्सपियर के आने के पहले तक, शेक्सपियर साहब के आने के बाद ये यू इंट्रोड्यूस हुआ, इसके आने के पहले अब वो यूज नहीं होता, अब केवल प्रार्थनाओं में भगवान जी के लिए इसका प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। एक जमाने में यूज होता था, पुराने आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो अभी भी आपको मिल जाएगा, मिल्टन और शेक्सपियर और आदि आदि के कविताओं में और चीजों में यूज होता था दाव, ये सेकंड पर्सन था, ठीक ना, सिंगुलर था, ठीक है। और इसका प्लूरल ई, वाई ई जी, इसका ना, इसका ऑब्जेक्ट होता था ही, क्या होता था, दी ना। और इसका भी लोग यूज करते थे, तो इस, ठीक है, इसका भी प्लूरल ये वाई ई, एक जमाना था। तो दाव, दी, ये डबल ई है, और इसका पजेसिव होता था दाई अथवा दाएं, दाई अथवा दाएं, ठीक है। आज की तारीख में ये आर्केइक वर्ड्स हैं बच्चा लोग, अब इनका प्रयोग, ये दाऊ, दी, दाई, दाइन का प्रयोग नहीं होता। हाँ, ये आज भी दिखते हैं, कहाँ,
प्रेयर्स में, प्रार्थनाओं में, गॉड के लिए, भगवान के लिए, क्योंकि ईश्वर के लिए हम यू का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो अभी भी हम प्रेयर्स में इनका प्रयोग पा सकते हैं, यूज होता है। अदरवाइज ये अब ऑब्सोलीट हैं, ये आर्केइक वर्ड्स हैं। आम बोलचाल की भाषा में, सामान्य लिटरेचर में अब ये दिखाई नहीं देते। हाँ, आप शेक्सपियर को पढ़ेंगे, आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे, आप मिल्टन को पढ़ेंगे, तो वहां आपको ये दिखाई देंगे। तो आप समझ जाइएगा कि ये आज का यू है। अब यू ही सिंगुलर है, यू ही प्लूरल है। और ये जो है सिंगुलर हुआ करता था, और इसका प्लूरल के लोग ई ना, उसी के लोग ना आज ये करते हैं ना, वही। तो ये देखो, ये आर्केइक है, अब इसका प्रयोग नहीं होता। और इसका पॉजेसिव जो होता था तेरा ना, तो दाई और दाएं, इसको भी संभाल लीजिएगा। ये कहीं दिखे लिटरेचर में, ठीक, तो परेशान मत होइएगा। आप जब ओल्डर लिटरेचर पढ़ेंगे, जब 16वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी का लिटरेचर पढ़ेंगे, तो वहां आपको ये मिलेगा। तब समझ जाना ये यू की बात हो रही है, तुम की बात हो रही है, इसको तू ना। इसलिए भगवान के लिए हम आप का प्रयोग करते नहीं है। इसलिए आज भी ईश्वर के लिए दाऊ दाई का प्रयोग होता है, दी का प्रयोग। इज दैट क्लियर? चलिए, अब तो ये आपने नंबर देख लिया कि सिंगुलर क्या होगा, प्लूरल क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर मैं इस चार्ट को केस में बदलूं, इसके कारक के रूप में, भाई जब प्रोनाउन नाउन के बदले आते हैं, तो नाउन का आपने जेंडर पढ़ा, नाउन का आपने केस पढ़ा, नाउन का आपने नंबर पढ़ा, तो फिर नाउन के बदले जो शब्द आते हैं जिन्हें आप प्रोनाउन कह रहे हैं, तो उसका भी नंबर होगा, उसका भी जेंडर होगा, उसका भी केस होगा, हमें उसे भी देखना। ठीक है, आइए चलते हैं इनके नंबर और केस की तरफ। ये देखें, अब एक चार्ट और बना लीजिए जहां पे केस और नंबर दोनों देखे जाए। नंबर तो आपने देख लिया सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, अब इसका जेंडर और केस की बात करें, है ना। तो आप इस तरफ जो है काम करें, यहां पे केस लिख लें। ठीक है, कि सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, जो भी आपको चर्चा हो चुकी है आपसे, सब्जेक्टिव अथवा नॉमिनेटिव के बाद ऑब्जेक्टिव, और इसके बाद पजेसिव। ठीक है, पजेसिव। अच्छा, इस पजेसिव में भी, अब इस पजेसिव में दो कैटेगरी होगी। एक होगी डिटर्मिनेटिव, ठीक है, और दूसरी होगी इंडिपेंडेंट। ये देखिएगा, ठीक है। हम जब कॉलम बनाएंगे, ठीक, तो एक तो ऐसे इसको देख लेना, ये केस हो गया, कौन से केस का प्रयोग आप कहां करेंगे। ठीक है, अब देखिए जरा, आप जब इनका यूज करेंगे, ठीक, की जरूरत नहीं है, यहां पे एक बना लेते हैं। ठीक है, देखिएगा जरा, यहां दो कॉलम बना लेते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको देखें, अगर क्या नाम है, अ, अब देखो जरा, तो सब्जेक्टिव में जैसे आप सिंगुलर प्लूरल कैसे कर लो,
तो यहां पे क्या होगा, आई अथवा वी, ठीक है, सब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव में मी, अस, ठीक है। और पजेसिव की बात करें तो इसमें देखो जरा, मैं कर रहा हूं, आई, वी, मी, अस, यहां पे और बना लो, यहां पर ही, शी, या सेकंड पर्सन तो भूल ही गया मैं, मुझे कई कॉलम बनाने पड़ेंगे, रुक जाओ जरा। तो जो है यहाँ 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे ना, 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। यहाँ एक और खींच लेते हैं, रुक जाओ। ये चार्ट वार्ट बनाना ना बड़ी चुनौती का काम है, ठीक है। तब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर आप लिखोगे यू, और यहाँ भी यू, ठीक है। ध्यान रखिएगा उस चार्ट, इस चार्ट मंत्र क्या है, वहां पे हम लोग नंबर देख रहे थे, सिंगुलर पोलर, हम लोग केस देख रहे हैं। और यहाँ पर ही, शी, इट, दे, है ना, ही, सी, इट, दे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम, हर, ठीक है। इट का इट ही होगा, और दे का देम हो जाएगा। या संभालना बच्चा लोग, देखो, ही का ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक, बोले, हाँ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो जरा, तो सब्जेक्टिव में आई का ऑब्जेक्टिव मी, वी का ऑब्जेक्टिव अस, यू का यू ही होगा, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। क्लियर। अब थोड़ा पजेसिव में ध्यान, मैंने पजेसिव में यहाँ पे 2 लकीर खींची है, ठीक है। पजेसिव की जो बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ आप एक डिटर्मिनेटिव है और एक इंडिपेंडेंट है। पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो प्रोनाउन के उसके 2 रूप होते हैं, एक का प्रयोग हम डिटर्मिनर या एडजेक्टिव के रूप में करते हैं और दूसरे को प्रोनाउन के रूप में। यहां पर ज्यादा ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या होगा, तो अगर हम देखें तो आई, माई, ठीक है, तो यहां पर बनेगा आई, मी के बाद माई और माइन। ये देखो, माई डिटर्मिनेटिव है अर्थात, और ये इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि माई जब आएगा तो डिटर्मिनेटिव है, जब ये डिटर्मिनर है तो इसके साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगा। और माइन इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ये अकेले आएगा। हम लोग जब प्रयोग पढ़ेंगे तो देखेंगे, सबका प्रयोग पढ़ेंगे। भाई पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन पढ़ना ही है ना, तो प्रयोग में बताऊंगा, अभी पर फोटो देख लो पहले, ठीक। यहाँ पर आर, यहाँ पर आर्स, या ध्यान से देखना, मैंने आर्स लिखा है तो यहाँ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया है, गलती से भी ये गलती मत करना, ठीक है। यहां पर योर, और यहां पर योर्स, यहां भी देखिए मैंने एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, अब यहां ही का हिज स्मॉल से लिखता हूं मैं, ठीक है, देखना जरा, हिज, ठीक, ही का हर। अब यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, देखो शी का ऑब्जेक्ट भी हर है और इसका पजेसिव भी हर ही है, ध्यान रखना है। यहां भी हर, यहां भी हर, ठीक है। इट का इट्स, आई टी एस, या ध्यान देना, इट्स, मैंने पजेसिव का यहां पे भी अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया है, ध्यान से। और दे का क्या हो जाएगा, देयर, टी एच ई आई आर, देयर, सुना आपने। या इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, यहां पर ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, देम का देयर, ये डिटर्मिनेटिव। अब यहां पे ध्यान क्या रखना है कि जब आप इसको प्रोनाउन इंडिपेंडेंट बनाएंगे तो हिज का इंडिपेंडेंट हिज ही होता है, बच्चा लोग ध्यान देना, हिज का हिज ही होगा। हर का क्या हो जाएगा, हर्स,
हर का हर्ष, कहीं भी देखो एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं हो रहा है, हर का हर्ष। इट्स का इंडिपेंडेंट प्रयोग नहीं होता है। सुनना जरा, इट्स का इंडिपेंडेंटली प्रयोग नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं आता, अकेले नहीं आता। इट्स जब भी आएगा तो सिर्फ डिटर्मिनेटिव रूप में आएगा। इट्स लेग्स, इट्स कुछ भी, मतलब इट्स बेस ना, इट्स सरफेस, इट्स कभी भी इंडिपेंडेंटली प्रयोग नहीं होता। इट्स का प्रयोग कभी प्रोनाउन के रूप में नहीं होता, ये जब आएगा तो नाउन के साथ ही आएगा। सुना आपने? और देर का क्या हो जाएगा? देयर्स, THEIRS, देयर्स। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप लोग केस का फॉर्म देख रहे हैं, किसके संदर्भ में? प्रोनाउंस के संदर्भ में। हम लोगों ने अभी सिंगुलर प्लूरल देखा, अब हम केस देख रहे हैं कि हम जब प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे तो नॉमिनेटिव में उसका फॉर्म क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में उसका फॉर्म क्या होगा, पजेसिव में उसका फॉर्म क्या होगा। तो ये नॉमिनेटिव का है मतलब सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव का है, और ये पजेसिव का है। पजेसिव में आपका फोकस यहां पर ध्यान से होना चाहिए, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। बाकी मैं जब इनको अभी अलग से पढ़ाऊंगा ना, तो और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करिए। यहां एक बात और समझ लेना है, जब मैं सारी बातें बता रहा हूं तो आपके दिमाग में शायद वन आ रहा होगा, सर जी वन का क्या हुआ? वन भी तो लिस्ट में था। हाँ बिल्कुल था, उसको भी दिखाता हूं मैं। पहले इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ ये जो मैंने कहा, इस पर फोकस करिएगा कि जो इट्स है ये केवल डिटर्मिनेटिव है, ये केवल एडजेक्टिव के रूप में आता है, इसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से प्रोनाउन के रूप में नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? चलो इसको भी उतार लीजिए फटाफट, और तो आगे चला जाए, है ना। और मैं ये यहाँ पे दिख रहा है ना, छिपा तो नहीं है ये। मैंने यहाँ पे हिज लिखा है, हर लिखा है, इट्स लिखा है, और देयर लिखा है, THEIR। ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। और मैं ये कह रहा हूं कि हिज का इंडिपेंडेंट फॉर्म भी हिज ही होता है, हर का हर्ष होता है, देयर का देयर्स होता है, इट का कोई भी इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं होता है। क्लियर? इट्स केवल डिटर्मिनेटिव है, वो केवल एडजेक्टिव के रूप में, डिटर्मिनर के रूप में आएगा, उसका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में नहीं करेंगे। एनी कंफ्यूजन? क्लियर है ना? आइए जरा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो दिख रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। आइए अब जरा वन को भी देख लीजिए। ये जो वन है ना, वन, तो पहले तो एक समझो बात, ये जो वन है इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे अलग से विधिवत, एक लेक्चर। अब सब पे मैं अलग अलग आपको, इट पे एक लेक्चर देना पड़ेगा, वी के बहुत अच्छे प्रयोग हैं उन पे एक लेक्चर अलग से बनेगा, वन पे भी अलग से लेक्चर बनेगा। तो इट, वी और वन, ये तीन स्वतंत्र डिस्कशन के मुद्दे हैं जिन पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी तो समवेत जो करना वो करेंगे ही। आओ देखो जरा, तो वन का देखो, ये वन नॉमिनेटिव वन है, इसका ऑब्जेक्टिव भी वन है, और इसका पजेसिव वंस है, वंस। अब ये जा ध्यान दो, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी तक मैंने जितना भी आपको पजेसिव बनाया, तो मैंने कहा कि जब एस लगाओगे तो एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा। आपने आवर्स लिखा तो एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं हुआ, देयर्स लिखा तो नहीं हुआ, इट्स लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन वंस लिखोगे तो यहां पे एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वन का ऑब्जेक्ट भी वन होगा और इसका पजेसिव वंस होगा। यहां से खूब सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए लोग जोश में आकर इस वन का प्रयोग यू के अर्थ में होता है। और जब इस वन का प्रयोग करते हो, वन एग्जैक्टली यू को रिप्लेस करता है ना।
इनफॉर्मली लोग यू का प्रयोग करते हैं। फॉर्मल इंग्लिश कहती है कि वहां पर वन होना चाहिए। ध्यान से समझो बात को। जैसे कहना हो कि कोई व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है या नहीं बदल सकता है। ठीक है, देखो आप कहोगे कि अब आप कहते हैं कि यू कैन, ना क्या कहा जाए, चेंज ना योर फीट बाय हार्ड वर्क। देखना बच्चा लोग, अब ये अक्सर देखिए आप जब बातचीत की इंग्लिश में सुनते हैं लोग कहते होंगे यू कैन, तो यहाँ यू का मतलब है कि एवरीबडी, सबके लिए, कि प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य अपने परिश्रम से बदल सकता है ना। लेकिन ये इनफॉर्मल यूज है। आजकल इनफॉर्मल इंग्लिश में बोल चाल में लोग यहाँ पर यू का प्रयोग करने लगे। इसका अगर फॉर्मल फॉर्म लिखा है तो क्या होगा, वन कैन चेंज। अब यहीं पे देखो गड़बड़ी होती है। अब यू के साथ योर आया है ना महाराज, यू के साथ। अच्छा, हमारे अपने इंडिया में यहां पर जब सवाल बनता है ना, तो अक्सर लोग जो है वन के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन भी खूब बने, आप प्रैक्टिस कर रहे हो देखो खूब क्वेश्चन बने हैं। ये भी एकदम कंफ्यूजन है। हम इंडिया वाले वन को क्या मान लिए हैं कि वन एवरीवन के सेंस में आया है ना। लेकिन ग्रामर की बुक कहती है कि वन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ यू इन फॉर्मल। अक्सर देखिए आप एग्जांपल्स देखते हैं तो यू का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप सब के लिए कह रहे हैं, जो भी हैं आप सब, बोलने वाला सामने वाले से बोल रहा है। तो एग्जैक्टली आप जान लीजिए कि वन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ यू इन फॉर्मल इंग्लिश ना। इनफॉर्मल इंग्लिश में कह रहा हूं, इनफॉर्मल में यू और फॉर्मल में वन। एग्जैक्टली वन जो है वो यू का रिप्लेसमेंट है, लेकिन हम इंडिया वाले इस वन को ही का रिप्लेसमेंट मान के क्वेश्चन बनाते हैं और आपके सामने आए भी हैं कि वन शुड डू हिज ड्यूटी। कई बार सवाल आता है तो भैया वहां हिज नहीं वंस होगा, है ना। लेकिन एग्जैक्टली जो सवाल होना चाहिए वो योर से होना चाहिए, बिकॉज वन इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ यू इन फॉर्मल इंग्लिश। इनफॉर्मली बातचीत में लोग वहां पे यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जब इसको लिखोगे तो वन कैन चेंज। अब यहीं पे ध्यान देना है बच्चा लोग, वंस पेट बाय, मेरा मार्कर भी देखो रंग बदल बदल के लिख रहा है बिना कुछ किए, बाय हार्ड वर्क। यहां पे ध्यान दो, यहां पर आप अगर वंस की जगह योर लिखोगे तो गलत होगा, और जैसा कि हम इंडिया वाले भारत वाले करते हैं हिज लिखोगे तो भी गलत होगा, और अगर आपने यहाँ पे वंस लिखा तो भी गलत होगा। ओ सॉरी, वंस तो लिखोगे ही। अगर आपने यहाँ पर वंस ऐसे लिखा तो भी गलत होगा। ध्यान दीजिए, न तो यहाँ वंस होगा, न हिज होगा, न योर होगा। वन का पॉजिटिव वन ही होता है, इसलिए यहां पर इसका प्रयोग। आई बात समझ में। और एक बार फिर मैं कह दूं कि वन यू का रिप्लेसमेंट है, ही शी का नहीं। आप जब क्वेश्चन करने चलेंगे बेटा जी लोग, तो हमारे आपके क्वेश्चन पेपर में अक्सर वहां पे वन के बजाय हिज का प्रयोग किया होगा। उस हिज को आप वंस में बदल दीजिएगा। ठीक है, वन को हम एवरी भाई वन का प्रयोग हम जैसे एवरी वन के सेंस में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। वन शुड डू मतलब एवरी वन शुड डू ना, ऑल शुड डू लोग यूज करते हैं, बट एग्जैक्टली ये यू का एक ही चीज है। ठीक है, चलिए तो संभालिएगा। अच्छा, अब जब मैं ये कह रहा हूं
तो फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर वंस भी तो हम लोग प्रयोग करते हैं ना, ये वंस, इसका प्रयोग भी हम लोग करते हैं, तो आप मना क्यों कर रहे हैं कि यहां पे नहीं होगा? तो मैं यहां पे नहीं होगा कह रहा हूं ना, यहां वंस का प्रयोग करना गलत है। ठीक है, जरा आइए आपको मैं लेके चलता हूं उस वंस की ओर भी। आज हम लोग वन पे ही अपना मामला सेटल करते हैं। ठीक है, अब पर्सनल प्रोनाउन के केस और नंबर आपने देख लिए कि सिंगुलर कब होगा, प्लूरल कब होगा, इसका केस क्या होगा। अब इसमें कुछ खास प्रोनाउंस हैं, इनके कुछ खास प्रयोग के तरीके हैं, कुछ नॉर्म्स हैं जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे, तब जाके पर्सनल प्रोनाउन पूरा होगा। तो आज हम लोग वंस पे ही चर्चा करके देख ले रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा ना कि वंस जो है वो योर को रिप्लेस करता है, वो हिज को रिप्लेस करता है। कब? जब यहां पर सब्जेक्ट के रूप में आपने वन का ही प्रयोग किया। ठीक है, वन के साथ कभी योर या हिज का प्रयोग नहीं होगा। और वंस की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, कैसे लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक, देखो जरा, अब आप कहोगे कि सर जी ये वाले वंस के बारे में आपकी क्या राय है? तो समझो बात को, ये जो वंस है, ये वंस क्या है? ये जो वन है ना बच्चा, ONE, वन, ये नाउन भी है, ये एडजेक्टिव भी है, आप या इसको डिटर्मिनर कह लो, एडजेक्टिव अथवा डिटर्मिनर भी है, और ये प्रोनाउन भी है। अब बात को समझो, जब आप इसका प्रयोग, जब ये वन नाउन है तो जाहिर सी बात है नाउन का प्लूरल भी बनेगा। जब आप इसको नाउन के रूप में प्लूरल बनाओगे ना, और प्रोनाउन के रूप में, ये नाउन और प्रोनाउन है, जब इसको नाउन या प्रोनाउन के रूप में आप यूज करते हैं, तो देखिएगा कैसे नाउन के रूप में। अगर मैं कहूं, यहीं पर लिख देता हूं कि वन इज ग्रेटर देन जीरो। बोलो रे बच्चा लोग, अब इस वाक्य में ये वन क्या है? सब्जेक्ट है इस वर्ब का, इस रूप में आया है, नाउन के रूप में। ठीक, वन इज ग्रेटर देन जीरो, एक शून्य से बड़ा है। संज्ञा हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, एडजेक्टिव के रूप में आप कहोगे कि वन डे यू विल रिग्रेट, वन डे यू विल रिग्रेट, एक दिन पश्चाताप करोगे तुम। जाओ आज मुझे छोड़ के, समझ में आएगा एक दिन। अब यहां देखो, जो वन है ये क्या कर रहा है? इस डे की विशेषता बता, आप कहते हो ना कि वन डे मैच ना, वन मंथ सैलरी, वन वीक्स लीव, अभी आपने पढ़ा। तो वहां पे जो वन है वो क्या कर रहा है? डिटरमिन कर रहा है इस दिन को, मंथ को, वीक को। तो यहाँ पे वन क्या है? या तो इसको एडजेक्टिव कहिए या तो इसको डिटरमिनर कहिए। कोई डाउट नहीं ना? अच्छा, और ये प्रोनाउन भी है। जब ये प्रोनाउन है तो अभी अभी मैंने आपसे कहा कि प्रोनाउन के रूप में ये किसी नाउन को रिप्लेस करेगा। जैसे आप कहते हो कि इसका प्रयोग आप जब करते हैं, आप कहते हैं ना कि दिस वन इज माइन, ये वाला मेरा है। ये देखो, ये जो वन है इसका प्रयोग आप क्या कर रहे हैं? सामने कोई चीज है उसको आप डेमोन्स्ट्रेट कर दिखा रहे कि ये वाला, ये मेरा है। तो ये मेरा है मतलब क्या? ये स्टाइलस, उसके लिए वन आ रहा है। ठीक है, अब जब इसको आप ऐसे ना, दिस वन, दैट वन यूज करते हो ना, दैट वन, दिस वन। अब यहां पर देखो जरा, अब यहां पर ये जो वन है ये प्रोनाउन के रूप में आ रहा है। ये वन उस वस्तु को रिप्लेस कर रहा है जिसकी ओर इशारा की जा रही है। मजेदार चीज देखो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, यहां बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स दोनों हैं। जब ये
या डिटर्मिनर हैं। जब ये डिटर्मिनर या एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं बच्चा लोग, तो ये नाउन की विशेषता बताते हैं। दिस बॉय, दैट गर्ल, दीज पेन्स, दोज पेन्स। बोलो, ये मजेदार चीज क्या है, यहां इस अवस्था में वन एक ऐसा प्रोनाउन है जो अपने साथ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को लेता है। ये इसकी विशेषता बता रहे हैं। आप देखो, यही है भाषा। आप दिस ही, दैट शी, दीज दे, दोज अस ऐसा नहीं कह सकते। इसके बाद पर्सनल प्रोनाउंस, अन्य कोई पर्सनल प्रोनाउंस नहीं आ सकता। सही कह रहा हूं ना? लेकिन वन एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके पहले दिस, दैट, दीज, दोज आप इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। और वो वन वहां पर क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, उसके बदले आता है। इतनी बात समझ में आ गई ना? मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, पहले बताइए। ठीक है, वो आज फास्ट भी है, मंगल भी है, फिर भी एनर्जी में कमी नहीं आने वाली है। देखना जरा, अब देखो, ये दानवीर सिंह जी कह रहे हैं सर पेड भी पढ़ाते हैं। बेटा अभी ऑफलाइन बैचेज चलती थी, फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ आप यहाँ जुड़ना चाहें एवरीडे 5 o'clock, आप 5:30 पे मैं अभी चीजें पढ़ा रहा हूँ। आप यहाँ जुड़ के तब तक पढ़ें। फिलहाल चूंकि बैचेज थी लेकिन अभी तो कोई है नहीं। आप लोग अगर जुड़ेंगे और इंटरेस्टेड होंगे तो उसके बारे में सोचा जाएगा। अभी पेड अनपेड के बारे में मत सोचिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अगर ये फ्रूटफुल लग रहा है, मजा आ रहा है, तो रोज 5:30 बजे जुड़ जाया करिए। देखते हैं आगे चल के, और रेगुलरिटी रहेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे ही आपको, मैं ऐसे ही आराम से, आपको लगेगा नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको ऑफलाइन का ही मजा आएगा। फिलहाल अभी पढ़ते रहो, फिर धीरे धीरे दोस्ती होती है। देखते हैं क्या किया जा सकता है ना? हाँ, स्वागत है आपका। देखिए जरा, अब इसी को मैं यहां पर दीज कर दूं, THESE। जैसे ही दीज करेंगे तो दीज के बाद तो सिंगुलर नहीं आएगा ना जी, तो वन का क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। फिर इस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइंड। देखना जरा, ये वाला मेरा है, ये वाले मेरे हैं। तो ये जो वंस है बच्चा, ये प्लुरल प्रोनाउन है, ये प्लुरल फॉर्म है किसका, वन का। किस वन का, नाउन के वन का नहीं, प्रोनाउन के वन का। इसको तो वंस आप कर ही नहीं सकते ना, 1 2 3 4 संख्या वाली बात। देखो, तो वन नाउन के रूप में, वन डिटर्मिनर या एडजेक्टिव के रूप में, वन प्रोनाउन के रूप में। इस वंश में और उस वंश में अंतर है ना, इसलिए अगर मैं लिखूं, ठीक है, अब हम लोग आज इसको यहीं पे समराइज करेंगे, ठीक है ना? ठीक, और एक एक करके तोड़ तोड़ के। प्रोनाउन बहुत विस्तृत चैप्टर है, ध्यान रखना। प्रोनाउन पढ़ने का मतलब कि पूरा डिटर्मिनर पढ़ना। अब देख लो यहीं पे, हिज डिटर्मिनर है, हिज प्रोनाउन है, माय डिटर्मिनर है, माइन प्रोनाउन है। तो ये चैप्टर लंबा होने वाला है, पूरा का पूरा। दिस, दैट, माई, सब के सब इसी में आने वाले हैं। ईच एडजेक्टिव भी है, डिटर्मिनर भी है, ईच प्रोनाउन भी है। आइदर प्रोनाउन भी है, आइदर डिटर्मिनर भी है, या एडजेक्टिव भी है, जो भी कहना हो। डिटर्मिनर एडजेक्टिव का ही भाग है। तो आप जब प्रोनाउन खत्म करेंगे तो लगभग 50% एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा। इसे थोड़ा सा मस्तिष्क खोल के पढ़िएगा तो बहुत मजा आने वाला, और एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। और लिखने वाली अंग्रेजी तो कल से ही सुधरने वाली है आपकी, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। देखिएगा जरा, आज की शाम की अंतिम बात, सवाल करके। अब मैं मान लो इसको मैं हटा रहा हूं। सपोज करो किसी ने आपसे पूछा, ये सेंटेंस दे दिया कि वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड। फट से बताओ तो बच्चा, मैं पास की फेल? जो सेंटेंस मैंने लिखा है, इस सेंटेंस
को लिख के मुझे अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक, और फिर मैं लिखूं कि अ table stands on its legs। ये दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं। बताएं ये दोनों सेंटेंसेस को लिख करके मैं पास होऊंगा कि फेल? टैग से बता दीजिए तो, जल्दी क्विकली रिप्लाई। जल्दी रिप्लाई करो बच्चा, जो भी हैं जुड़े हुए पराग से बताएं कि इन दोनों सेंटेंसेस में कहीं कुछ त्रुटि है कि दोनों ठीक हैं। हाँ गए आप लोग, अंकित, विनायक, और भी जो दोस्त जुड़े हैं थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रिया दें। अब देखो जरा, अब नहीं बताया तो मैं ही बता दे रहा हूं। अब यहां पर दोनों के दोनों सेंटेंस रॉन्ग है। अब यहाँ वन का पॉजिटिव, ये तो वंस प्लूरल हो गया ना। ये देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इट्स है ये पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये सब भी सवाल पूछे गए हैं। आप जब इसको ऐसे लिखते हो, इट्स का मतलब है इट इज या इट हैज। ये देखो, ये इसका ये मतलब है, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ध्यान से देखिए, यहाँ जो वंस है इसकी जगह ये वाला वंस आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, और यहाँ पर भी पॉजिटिव, जस्ट उल्टा है। इट का पॉजिटिव लिखा जाएगा तो अपस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन वन का पॉजिटिव लिखेंगे तो अपस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा। ये संभालिएगा चीजों को, ठीक है। यहाँ पे ये रॉन्ग है, ये राइट है, यहाँ पे ये रॉन्ग है, ये राइट है, ठीक। और इट्स जब ऐसे आप लिखते हैं तो इस इट्स का मतलब होता है इट इज या इट हैज, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने प्रोनाउंस के, पर्सनल प्रोनाउंस के सिंगुलर, प्लूरल और केसेस को देखा कि कैसे आप प्रयोग करेंगे, कौन सा रूप कैसा होगा, कैसे प्रयोग करेंगे, इसकी चर्चा तो अभी होने वाली है। हम जब प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे तो हम लोगों ने देखा कि प्रोनाउंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और जब हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउंस के प्रयोग में कि पर्सनल प्रोनाउंस बेसिकली किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं, तो रिप्लेस करते समय उनका केस, उनका नंबर, ठीक है, और जेंडर आप पहले ही पढ़ चुके हैं, कौन सा जेंडर में ही कौन सा जेंडर है, शी कौन सा जेंडर है, इट कौन सा जेंडर है, इसकी चर्चा जेंडर के चैप्टर में हो चुकी है। तो ये अब हम लोग तैयार हैं इनके विभिन्न प्रयोगों को सीखने के लिए। तो इस सेशन को भी मैं अपलोड कर दूंगा, एक बार फिर से देखिएगा, समझिएगा। अब कहीं कोई परेशानी है तो प्लीज अपनी टिप्पणी हम तक जरूर पहुंचाएं। आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्याएं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मटेरियल्स के लिए जैसे इस पर भी मैं आपको जो है क्लास नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। नाउन वाला मैं शायद टेलीग्राम पे डालना भूल गया हूं, ठीक है, मैं डाल दूंगा। तो आपको इसका जो है हैंड रिटन पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। इसके लिए आपको उत्थान द राइजिंग के नाम से, जो नाम है उत्थान द राइजिंग, जो चैनल का नाम है, जहां आप इस समय लाइव हैं उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें तो आपको वहां पर इसके अलावा भी कुछ स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चर्चा जारी रहेगी।
मिलते हैं।